Audio Jungle. Audio Jungle. ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। इस समय साडे नाल मौजूद ने साडे वीर एडवोकेट सरदार अमरजीत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब इन्हों पता नहीं की चाव लग्या कि चुनाव होन देने ही नहीं चाहते ने। ये मतलब चुनाव अधिकारी नो हैरान परेशान कर रहे हैं, बार बार आके आपत्ति देंदे ने। तो वीर जी तुसी जरा संगत को स्पष्ट करो कि तुसी चाहते की हो। मैं वीर जी बेनती कर रही कि असी चाहते हैं कि 24 तारीख नू चुनाव हो जान। मैं ये तुहाडे मंच ते बोल रहा, तुहाडे चैनल ते बोल रहा, खालसा पैनल ते बिहाफ ते बोल रहा। लेकिन साडा ये कहना है कि जो चुनाव होंदे वो गुरु सिंह सभा रजिस्टर के नियमावली अनुसार होने चाहिए ने। और अकाल तख्त साहिब का एक लेटर है, आप जी देख सकते हो कैमरे के सामने। इस लेटर के अंदर माननीय अकाल तख्त साहब ने 31 जुलाई 2023 में लिख के दिता है, जिन्होंने मार्क किया है कि गुरुद्वारा साहिब के संविधान मुताबिक चुनाव करवा के तो रिपोर्ट इत्थे दो। ये अकाल तख्त साहब जुलाई विच लिख के दे चुके ने कि ये चुनाव जो है गुरु सिंह सभा दे वो संविधान मुताबिक ही होने चाहिए ने। हुण आप जी के चैनल ने मुख्य चुनाव अधिकारी बाबा जी ने बोलिया है कि असी चुनाव नू करावा दे लेकिन नियम नू नहीं मना दे। तो वीर जी नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, मैं आपकी गल कट देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि नियम नहीं मनांगे, उन्होंने कहा कि बायलाज नो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਦੇ, ਨਿਯਮ नहीं ਮੰਨਣਾ ਦੇ ਜਾਂ संविधान नहीं ਮੰਨਣਾ ਦੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ घूम फिर के एक ही ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। भाई आप जी कोई चीज लिखी हुई है 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ और जो जिसे चुनाव नियम के अनुसार ਤੁਸੀਂ रजिस्टर्ड संस्था हुई है और वो ਤੁਸੀਂ अमेंडमेंट ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ नहीं। मेरी गल सुनो, ते हुण तुसी चुनाव करा रहे हो, अकाल तख्त साहब भी यही कह रहे हैं, माननीय जत्थेदार साहब भी यही कह रहे हैं कि भैया संविधान के हिसाब मुताबिक चुनाव कराओ। हुण आप जी कह रहे हो कि असि संविधान नहीं मनते, असि नियम तो नहीं मनते। तो भैया चुनाव अगर तुसी करा ले, मैं एक मिनट तुहाडी समय लेवां, अगर तुसी चुनाव करा ले और मान लो मैं जीत गया, साडी पैनल जीत गई, तो फिर असि एक साल बाद आखांगे कि भैया आपने तो हमको जो चुनाव कराए हैं वो नियम के अनुसार कराए नहीं है, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने लिख के दिया कि मैं नियम को नहीं मानता। तो एक साल बाद जो भी पैनल जीत के आएगी वो नियम नहीं मानेगी और वो उसको नियम कैसे बनाए जाएंगे? संगत के साथ फिर धोखा होगा, फिर कब्जे होंगे, फिर 10-10 साल फिर सबको अकाल तख्त साहब जाना पड़ेगा कि चुनाव कराओ। तो मेरा बेनती है कि जो चुनाव होंगे ने वो चुनाव सिर्फ संविधान के मुताबिक ही होने चाहिए और संविधान से बाहर जाके चुनाव कराओ दे तो आने वाली कमेटी ना तो कब्जा छड्डे दी और ना ही संविधान को माने दी, क्योंकि संविधान को अगर अपन पहले ही नहीं मान रहे तो बाद आने वाली कमेटी को किसकर मानो दे। और कोई संविधान है या कोई लिखी हुई है, अगर कोई पद ते बेटा बंदा ये बोल देगा असि नहीं मनते तो फिर साडे वास्ते तो वो एक खराब गल ही होगी ना। भाई असि अगर कानून नहीं मनना तो फिर कानून बनाने का मतलब ये फाड़ दो, कानून नियमावली फाड़ दो, मन मर्जी करो सारे इत्थे। तो मेरा बाबा जी ने मैं बेनती है की कि बाबा जी आप जी मेहरबानी करो, असी कोर्ट खालसा पैनल कोर्ट नहीं जाना चाहती, असी कोर्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन असी ये चाहते हैं कि चुनाव हो जाए और झगड़े भी खत्म हो जाए। जो आज समाज की हालत हो रही है, एक दूसरे से गालू हाथ पाया जा रहा है, वो सब समझ खत्म हो जाएगा। हर साल चुनाव हो, चंगे बंदे आन, कोई चंगा प्रोफेसर आए, कोई चंगा पढ़ा लिखा बंदा, कोई गरीब बंदा आए, जरूरी थोड़ी है कि बपोती किसी पैसे वाले से बपोती गुरु सिंह सभा बनानी है। तो मेरा हाथ जोड़ के बाबा जी ने मैं बेनती की कि ऐसी खंडा पैनल खालसा पैनल चुनाव चाहती है, चुनाव तुसी प्रोग्राम अनुसार कराओ, लेकिन ये एक दिन का वीर जी एक दिन का काम में जो 3-4 पॉइंट में लिख के देते ना, ये को तय करने सवेरे सारी संगत इकट्ठी हो जाए और संगत मिलकर तय करते, गाल खत्म हो गई। कई सहजदारी वीरा दे भी परिवार वाले आए बोले वीर जी साडे भी नहीं तय करते पे कि असि जो एप्लीकेशन दी वो बारे भी बाबा जी तय नहीं कर रहे। तो बाबा जी का काम है, आज बाबा जी का काम है नहीं कि अकाल तख्त साहब लिख देता 24 तारीख कराओ करो तो किकर भी चुनाव करा दो। तो मेरी नर्मदा साहब बेनती है, मैं लिख के दिता है कि असी चुनाव चाहते हैं, असी कोर्ट नहीं जाना चाहते, पर आप जी सानू मजबूर ना करो।
आप जी साडी गल सुनो और ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ और मैं लिखा कि अकाल तख्त साहब का आदेश है कि संविधान अनुसार चुनाव हो तो चुनाव संविधान अनुसार ही कराएगा जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰतिम ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਮਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मैं बाबा जी ने पहले 3-4 बारी लिख के दे चुका हूँ गुरु सिंह सभा भी लिख के दे चुका हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं लिख के दे चुका हूँ लेकिन अगर वो तो कोई कदम नहीं होया तो जिक्कन भी जो कानूनी पेचीदगियां होंदियां ने ਉਹਦਾ हल किक्कन होंदा है ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि संगत एक बार चुनाव करवा ले तो ताकि अगली बार जो भी चुनाव साधारण सभा करके और वो चुनाव तो नियम रेगुलेट बन जाए लेकिन एकन तो चुनाव नहीं हो सकते जिदे अगे चल के विवाद हो अगे चल के एक दूजे के सरदारों के खिलाफ कोर्ट भी केस लगे या गुरु सिंह सभा के खिलाफ कोर्ट केस लगे ਅਸੀਂ ਇਹ बिल्कुल नहीं चाहते हैं ਅਸੀਂ बाबा जी को न्याय मंगन आए हैं कि बाबा जी साडी लिखित भी आप जी आज तक कोई मेरे आवेदन का जवाब आज तक नहीं दिता गया आप जी मेहरबानी करो सानू लिख के तो ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ फिर एक सवाल वापस वही सवाल पूछो जी ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾव रोकना तो नहीं चाहते ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ तो नहीं है ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਦਰ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ अगर कोर्ट भी जाए ना मैटर और कोर्ट भी जाने के बाद अगर मैटर गया तो फिर कोर्ट के आदेश के बिना चुनाव करने की पात्रता नहीं होती असी नहीं जाना चाहते असी चाहते हैं कि चुनाव हो जान लेकिन नियम कानून के पालन तो हो फिर वही 11 साल वाला कब्जा ना होए फिर लड़ाई ना लड़नी पवे फिर अकाल तख्त साहब ਨੂੰ सारी संगत ਨੂੰ उठ के अकाल तख्त साहब ना जाना पवे ਤੁਸੀਂ मतलब खालसा पहले ले चाहती कि चुनाव बाईलॉज यानी श्री गुरु सिंह सभा ਦੇ संविधान ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੇ ਨਾ आप जी नहीं जानते बीइंग ए सिख मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ आप जी नहीं जानते कि चुनाव नियम अनुसार हो ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਲॉज ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਜਦਾਰ ਕੁਝ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵੇਦਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਈਲਾਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈਲਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਲਾਜ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਾਈਲਾਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ किसी की देखा देखी नहीं करना नकल नहीं करना कोई भी देश होवे या कोई भी राज्य होवे संविधान सबनों मानना ही चाहिए है संविधान का उल्लंघन वैधानिकता ते कानून का उल्लंघन है आप बार बार आप भी ऐसा जो तुसी कह रहे हो कि संविधान का पालन होना चाहिए या बाइलाज का असी बिल्कुल इस गल तो सहमत हाँ लेकिन मेरा यह सवाल है कि बाइलाज दे कुछ पॉइंट या ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੱਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ हर साल चुनाव होवे बिल्कुल हो नियम जो लिखा मेरी गल सुनो ना मेरी गल सुनो या तो एक काम करो ना चुनाव हो जान उसके बाद साधारण सभा बुला के लिख दो कि भैया चुनाव 10 साल दे होंगे ਤੁਸੀਂ भाई अमेंडमेंट कर लो ना नहीं 10 साल का चुनाव होएगा तो करोड़ों रुपया बंदा खर्चा करेगा ना गद्दी 10 साल नहीं मिल रही है देखो मेरे को तो करोड़ों रुपए है नहीं मैं तो मोटरसाइकिल से घूमने वाला बंदा नहीं पैनल वीर जी मैं नहीं एक देखो वो सब सेवा के काम भी लगते हैं अच्छा एक गल सुनो मेरी सवाल अगर धार्मिक यात्रा कोई लेके जाता है तो पैसे लाने लगते हैं कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती ठीक है मेरी गल सुनो जे अगर चुनाव हर साल होएगा तो चुनाव मेरे ख्याल नाल कम खर्चीले भी होंगे और एक संगत का कोई भी बंदा चुनाव लड़ सकता है वीर जी पहली गल तो मैं राती ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन में पूछा भी आई जी ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਕਨ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अध्यक्ष चुनाव तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा हाँ अगर एक क्योंकि नियम बनाना मैंने क्योंकि एक परिवार बंदा जाता है उसके बाद दूजा आ जाता परिवारवाद खत्म परिवार वीर जी साडे गुरु महाराज ने इतनी कुर्बानियां दी थी कदे किते ना नहीं लिखिया कि मैं इतनी कुर्बानी दे रहे हैं अपन जरा जो कुछ काम करने कैमरा लेके नाल चल रहे हैं वो कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा फलाने ऐसी सेवा की जी वो सेवा की चलो ठीक है सेवा करनी चाहिए लेकिन एक आदमी सेवा करके दूसरे आदमी पता लग गया तो सेवा गुरु महाराज परवान नहीं करेगा मैं बहुत छोटा बंदा लेकिन मेरी गल सुनो
ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि नियम अनुसार ही काम होए कोई नियम ਨੂੰ बाईपास नहीं करना चाहता अगर सड़क ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो मैं लेफ्ट ही जा रहा तो मैं सारा नियम है कि सामने वाला भी लेफ्ट ही चाहेगा एक कन नहीं हो सकता कि सामने वाला मैं लेफ्ट ही जाऊँ सामने वाला मेरे सामने तो आ जाए और एक्सीडेंट होए ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੜਛੀ ਲਾਓ ਨਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ कि सेवा ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ और ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਦੋ और बोले प्रधान बन के सेवा करनी ये गल तो कोई भी गुरु का सिख नहीं मानेगा क्योंकि साडे गुरु महाराज ने सिद्धांत दिता है कि कोई जोड़े करती सेवा कर ले भांडे धोने सेवा कर ले आज कोई बंदा तनखिया घोषित होता है पंच प्यारे साहब के सामने पेश होता तो कहते जाओ सेवा करो और थोड़ी कहते जाओ तू प्रधान बन जा क्योंकि सेवा एक बहुत किस्मत वाले नाम मिलती है जी जो आज सेवा करते ना और अगर पूछो बोलो भैया सेवा देते बोले तू लाख रुपए दे दे मैं सेवा नहीं देना नहीं चलो सेवा की गल की तुसीं बड़ी चंगी गल की है तो फिर सेवा लिए चुनाव की लोड़ है कि नहीं वीर जी लेकिन अगर 10 बंदे आ जाते कि मैंने प्रधान बनना थे गुरु दे उत्ते भरोसा है तो नहीं गुरु दे सामने बैठ के चिट्ठी पा लो ना वीर जी अगर चिट्ठी पाओगे तो क्यों किसी कमेटी दी या किसी संस्था दी क्यों पानी है साढ़े को 11,800 बंदे ने पा दो ना पा दो वो तो पा दो 11,800 वोटर नहीं मेरी गल समझो जो सेवा देन आवेगा चिट्ठी तो ओदी पाई जाएगी ना 11,800 आएंगे तो 11,800 पा दो जे गुरु दे देखो मेरी गल सुनो ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ निर्णय तो एक दे पक्ष से होंगे ना या तो सानू गुरु के उत्ते भरोसा नहीं है मान लो 5,000 चिट्ठी भी पै गई अगर गुरु ने मैनू सेवा अगर देनी है तो मेरी चिट्ठी जरूर आऊगी तो वीर जी मैं वो पूछता पाया कि एक कौन तय करेगा कि सेवादार है सेवादार नहीं है नहीं जो कोई कैमरा लाओ था कि भैया बंदा आ रहा है इतने घंटे सेवा कर रहा है अच्छा सेवा का कोई पैमाना फिक्स करना कोई पैमाना फिक्स नहीं 24 घंटे सेवा करते हैं कई बंदे देखे ने उन्होंने कुर्सी नहीं चाहिए उन्होंने तो उन्होंने नहीं चाहिए कोई जिन्हां कुर्सी उन्होंने तो जबरदस्ती क्यों देना चाहते नहीं तो वीर जी मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने नहीं लड़ना लिख के देना असि नहीं लड़ना बाकी जितने वोटर ने वो सारे दी चिट्ठी पा दो जिन गुरु महाराज बख्शा थानू बाकी नाल की तकलीफ है कोई तकलीफ भाई जो तो सेवा कर रहा है विक रहा वो चिट्ठी पावे भाई 3 बंदे की चिट्ठी क्यों पाओ किसी भी पैनल की चिट्ठी तुसी क्यों पाते चलो मुद्दे ते वापस आने जो ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੈਨਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦੌਰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਇਲਾਜ 1944 ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਾव ਹੋਣ सर मैं पैनल खालसा पैनल में व्यक्तिगत रूप से और मेरी इतनी उम्र हो गई 52 साल मेरी उम्र है मैं जितनी संगत सिख संगत को जानना वो सारी संगत चाहती है कि सब काम नियम अनुसार ही होना चाहिए कोई भी नियम के बाहर जाने का किसी ने भी हक नहीं गुरु पिता दे जो बच्चे ने उन्हें गुरु पिता दे संस्था दे बनाए हुए नियम मनने चाहिए ने 1944 जो साडे बुजुर्ग नियम बना के गए मेरी गल तो सुनो वो सही बना के गए और तुहानू लगता गलत ने तुसी 2023 बदल लो तुसी नियम नहीं बदलना चाहते और तुसी वो नियम नू मानना भी नहीं चाहते मतलब धर्म वास्ते तुसी लड़ना मरना तो चाहते हो लेकिन धर्म दे राह ते चलना नहीं चाहते ये गल वीर जी मैं तुहाडे कोल पूछना भाई ये चीज जो चीज गलत है वो मेरे बोलने ना सही गलत मैं बोलना का नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए गुरु घर दे काम सारा काम नियम अनुसार ही होना चाहिए एक धड़ा यह जो है जो असी देख रहे हैं लगातार वो किसी भी हालत जो चुनाव चाहता है फिर जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁਣਾव संविधान ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੋਣ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੋ ਪਰ जो एक तबका है वो ये चाहता है चुनाव करवाओ चाहे बायलाज बाईपास नहीं लेट मी फिनिश मैं दोनों एक चीज दसा मैं गुरु सिंह सभा ਨੂੰ जितने भी लेटर दिते ने आज तक मैं आज तक वो नहीं लिखा कि ਅਸੀਂ चुनाव नहीं चाहते कदी किसी ਤੁਹਾਡੇ इंटरव्यू नहीं बोले ਅਸੀਂ चुनाव नहीं चाहते वो तो कह रहे हैं ना कि बाईपास कर दो पर चुनाव करवा दो वीर जी देखो यार ये गल तो गलत है ना भाई बैंक का लॉकर है बोले लॉकर की चाबी नहीं मिल रही तो तोड़ दो लॉकर की चाबी नहीं मिल रही तो बोले लॉकर तोड़ दो ये भाई नियम या तो तुसी आज 11 साल तो चुनाव नहीं होए और तुसी एकदम से काले पड़ रहे हो कि भैया चुनाव उना दा तो ये सोच है ना कि मैं एक तरफा ही जीतांगा कोई नहीं है साडे सामने वीर जी तो नियम अनुसार जीत जाओ ना
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤੇਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਦਾ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ अपन की कर सकते हैं? देखो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ देखो जो बंदा अपनी गल बोलेगा और आप दे सवालों का जवाब देगा, और वही बंदा ठीक होएगा ना। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, नई कमेटी आ गई, बाबा जी ने चुनाव करके बाबा जी ने टूट जाना है, फिर संगत ने पूछना तो बोले चुनाव खत्म होंगे, बोले पहले 11 साल पहले हुए थे, वो नियम असी मनते नहीं, वो नियम नु असी मनते नहीं, नियम तो बाबा जी मुख्य चुनाव अधिकारी ने नियम नहीं मनने ने, तो असी क्यों मनीए? असी जब मर्जी हुई थी चुनाव कराओ, असी नियम नहीं मनते, फिर तुसी लड़ते रहो, फिर कमेटी नाल लड़ते रहो, फिर तुसी कानून वास्ते लड़ते रहो, तुसी कोर्टबाजी करते रहो। तो वीर जी मेरा शुरू तो ये उद्देश्य है कि अपन सानू कोर्ट नहीं जाना है, सानू सारा समाजिक स्तर से पूरा काम निपटाना है, जिन्हों जल्दी हो रही है। और मैं उन्होंने बेनती करा था कि आप जी कानून का पालन करो, ये संगत से गलत असर जाएगा कि कानून का पालन नहीं करने पे जल्दी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि गलत असर जा रहे हैं, चुनाव रोक रहे हो, होने नहीं दे रहे हो। तो वीर जी गलत असर, मैं कह रहा हूं गलत असर जा रहा है कि चुनाव बाईपास, नियम बाईपास करके कराओ, या वो कह रहे हैं ये तो चुनाव हो तो पता लग जाता, जो जीते था वो सही बोल रहे हैं। उन्होंने भी यही कहना है 24 तारीख को करवा लें दो, फैसला उस दिन हो जाएगा कौन जीतेगा। आज 4 तारीख हार जीत हो जाएगी, चाहे वो नियम दे अनुरूप हो या नियम दे खिलाफ हो, हार जीत हो जाएगी। नहीं, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾव ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ? अजय भी तो कमेटी है ना। अरे यार कुर्सी सानू 24 तारीख को चाहिए। वीर जी मैं तुसी ये सब काम करोगे तो कुर्सी तो आगे अरे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल पूछना, अजय प्रधान साहब सेक्रेटरी साहब नॉमिनेटेड मेंबर गुरु सिंह सभा 17 मेंबर नहीं ने, वो अजय उन्होंने हाथ पर काट के पावर नहीं ने, वो जाके चुनाव साधारण सभा नहीं बुला सकते? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁਣਾव ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਕ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ है कितने मेरे को तो चुनाव की घोषणा होती है तो ऑटोमेटिक सब हो जाता है। कितने लिखा है? कितने लिखा है? वन नहीं पता है। नहीं कितने लिखा है? वन पता नहीं है। मैं पूछ रहा था कितने लिखा है? मुख्य चुनाव अधिकारी ने गुरु सिंह सभा दे अध्यक्ष को पत्र लिखा सी कि कोई भी गुरु घर दे कार्य, चलो वो मैटर बात देखो मेरी बात सुनो, गुरु घर दे कार्य किस टाइप के कार्य एक वक्री चीज होती, लेकिन अच्छा साधारण सभा बुलाने दी हुन इस समय की वैधानिक स्थिति कौन बुला सकता है? प्रधान साहब और सेक्रेटरी साहब मेंबर बुला के और सारी संगत को सारे गुरुद्वारा साहब लेटर लिखन कि भैया ये सेहतदारी का मुद्दा आया, 1 साल का आया, बुला लें, कल बुला लें, सवेरे शामी लिख के दे दें। फिर ये सब करन दे बाद कितना समय लगेगा? अमेंडमेंट होएगा, फिर होते से अमेंडमेंट देखो मेरी बात सुनो, रजिस्ट्रार तो ही जाएगा ना, देखो उसके बाद ही तो मान्य होगा। नहीं मेरी बात सुनो, कुछ पॉइंट देखकर है जिहदे विच साडे जो अकाल तख्त साहब तो जो नियम बनाए हुए हैं। अच्छा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा? वीर जी मैं को ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ क्वेश्चन पूछना नहीं, पहले सवाल का जवाब 3 महीने 2 महीने कितना 1 महीना कितना समय लगेगा? वीर जी ये चुनाव अधिकारी का काम है। नहीं मैं कह रहा कि अगर साधारण सभा अगर उन्हें मान लो आज तुसी कह रहे हो, कल प्रधान साहब बोलन कि हाँ ठीक है ਅਸੀਂ साधारण सभा बुला रहे हैं, तो घट कितना समय लगेगा? ये सारे देखो अगर कल साधारण सभा बुला के अगर अमेंडमेंट कर दिता जाएगा, मंडे तुसी वो कापी दे दो और तुसी चुनाव कराओ, कापी देने के बाद संशोधन होने के बाद नहीं कापी संशोधन को घट तो घट 1 महीना तो लग जाए। अरे वीर जी मैं कह रहा हूं अगर आप जी एचआरडी नु चुनाव करा दो तो कल करा के मैं मंडे करा देना थोड़ा रजिस्ट्रार साहब नु देके, फिर वो कुर्सी 24 अगे चली जाएगी ना। अरे 24 मैंने तो 24 तारीख को कुर्सी चाहिए है, तो तुसी वीर जी तो अपने घर ही कुर्सी बना लो, तो बैठ जाओ, लिख लो गुरु सिंह सभा प्रधान, भाई मैं मेरे घर से बाहर लिख दूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमरजीत सिंह, मैं भी खुश, सारे खुश। उधर सील तो नहीं लगेगा? अरे वीर जी सील की बाबा सील लाया था, देखो सील जिस लानी है वो सील लानी है। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੁਣਾव ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਇਲਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ B सब सेक्शन 1 और 2 का पालन अगर हो गया ना,
ਤੇ ਚੁਣਾव ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਨਾ ਮਿਲਨ ਅਸੀਂ भाई 17 बंदे आ जाते, एक बंदा आ जाता। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, नहीं दोनों पार्टी दोनों तय करते हैं, जो होएगा वो आ जाएगा। साडी तरफ 5 आंदे, उन्होंने तरफ 4 आंदे, और किसी संस्था तरफ 3 आंदे, 17 होगा। सब है तो मर्यादा अनुसार। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਲਾਸ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਭ ਕਲਾਸ B1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ अमृतधारी होना चाहिए, तो रियायत और बेहद का पालन करने वाला होना चाहिए। अकाल तख्त साहब ने पहले दिन ही लिख दिता है कि जो चुनाव लड़ेगा वो अमृतधारी और रियायत वाला होना चाहिए। और सब क्लास 2 कहता है कि गुरुमुखी लिखना, पढ़ना ते बोलना, अगर वो टेस्ट करवा लेता जाएगा ना तो बंदे नहीं मिलेंगे। चुनाव दी गल कर वीर जी, आप एक काम करो, आप साधारण सभा मिला के जवाब तो लेंदे नहीं, तुसी ना जवाब भाई मेरे इंटरव्यू ले रहा, मैं आप भी इंटरव्यू ले रहा। नहीं, वो मेरा काम है। मेरा कहना मतलब है तुसी सारे नियम का पालन करो देना, ते सारे पैनल नु ये नियम का ही पालन करना पड़ेगा, रहत मर्यादा दा। अच्छा, खालसा पैनल को ये 19 बंदे हैं? बिल्कुल हैं, अमृतधारी रहत मर्यादा का पालन। कल सवेरे साधारण सभा बुला लो। अच्छा जी, और चुनाव डिक्लेयर करा दो, असि दे देने आखिरी तारीख। और आप जी भले उन्होंने आपत्ति लिख के दे दो कि ना तो टेस्ट लिया जाए, और ऐसे गुरु सिंह सभा का हाल बैठ के टेस्ट करा दो। तो ये तो तुसी भी लिख के दे सकते हो कि ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 वीर जी, साडी गल तो पहली गल तो सुनी नहीं जा रही कि संविधान का पालन करो। और संविधान का पालन करेंगे तो फिर असि संविधान ते आवा देना कि ये लिखा है भाई, तुसी तो कह रहे असि संविधान का पालन ही नहीं करना, तो ABCD की होता है भाई। धारा एक धारा का पालन नहीं करना तो 19 तक कदम जाओ भाई। धारा जो लिखा है वो पालन मैं सच्चे दिल नाल करा, तुसी करो तो काम ही खत्म हो जाए भाई। तुसी अगर बाबा जी ने बेनती की, अगर वो कहते हैं कि असि नियम का पालन करने तो भाई साडी मजबूरी है, फिर तुसी साडे टंग नहीं खिंचोदे कि भैया तुसी भले लिख के देंदे, वो तुहाडे कोल बंदे नहीं। साडे कोल वीर जी 40 बंदे ने, जो अजे चुनाव डिक्लेयर करो, असि 40 बंदे की लिस्ट दे देना, और संगत बोलते हुए ना सत्ता लड़वा दो। देखो ये चुनाव ने 11 साल का वीर जी कब्जा हटाना है, और संगत नू एक फ्रेम भी लेना है। संगत के वास्ते कुछ काम करने ने असी ग्रुपबाजी तो अगे वध के काम करा दे। असी ग्रुपबाजी जो हो गया चुनाव के बाद, प्रधान भी साडा है, पूरे प्रधान संगत का है। असी ये नहीं कहते कि खालसा पैनल का प्रधान है, फलाने फिलन का प्रधान है, क्योंकि इतने अगर शपथ लेने के बाद अगर पैनलबाजी की तो गुरु की निगाह भी असी दोषी बनो। तो असी जो नियम का पालन ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ ਗਏ तो रहत मर्यादा, गुरु मर्यादा ਦਾ हर चीज ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋਏਗਾ। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़े तिखे सवाल भी पूछे ने हुने, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मैं 24 घंटे हाजिर हां, आप कोई भी ਗੱਲ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ हर बंदे तई, हर सिख भरा तई पहुंचनी चाहिए। ताइयों कौम दा और संगत दा भला होएगा, समाज दा भला होएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।